फ्रेंड, आज का हमारा जो टॉपिक है वो कीबोर्ड के ऊपर है। कीबोर्ड का हम क्या यूज़ है, क्या इंस्ट्रक्शन लेता है, ये सारे की का नाम क्या है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड है क्या? तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो हमसे इंस्ट्रक्शन लेता है। अब किस तरह का इंस्ट्रक्शन? वो इंस्ट्रक्शन कुछ भी हो सकता है, न्यूमेरिकल हो सकता है, अल्फ़ाबेटिक हो सकता है। अल्फ़ाबेटिक यानी हम ABCD कुछ भी लिखते हैं वो हमें मॉनिटर में दिखता है, तो उसे हम लोग कहते हैं अल्फ़ाबेटिक इंस्ट्रक्शन हम देते हैं अपने कीबोर्ड के थ्रू अपने मॉनिटर में, और मॉनिटर हमें आउटपुट हमें रिटर्न करता है, तो इसे हम लोग इंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब हमारे कीबोर्ड में 104 की होते हैं और आगे हम जानेंगे कि इन सब की का यूज़ क्या है। तो फंक्शन की F1 से लेके F12 तक होते हैं, आप देख सकते हो F12 तक है। तो इसका क्या यूज़ है ये हमने एक सेपरेट वीडियो में बताया हुआ है, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा, आपका कंप्यूटिंग बहुत ही फास्ट कर देगा। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप उसे ज़रूर चेकआउट करें। आगे हम देखते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं फंक्शन की। ये जो F1 से लेके F12 तक है इसे हम लोग बोलते हैं फंक्शन की। फिर आता है हमारा नंबर की। नंबर की में क्या होता है, 0 से लेके 9 तक हमारा जो नंबर होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है 1 से लेके 9 तक, इसे हम लोग कहते हैं नंबर की। फिर हमारा आता है अल्फ़ाबेटिक की। अल्फ़ाबेटिक की में A to Z होता है, A से लेके Z तक जो वर्ड होते हैं उसे हम लोग अल्फ़ाबेट्स की कहते हैं। फोर्थ में आता है कंट्रोल की। कंट्रोल की में हमारा ऑल्ट आता है, कंट्रोल आता है, विंडो आता है, ESC के हेल्प से हम कोई भी प्रोग्राम को कैंसिल कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं। ऑफ करने के लिए हमें यूज़ में आता है ESC, और भी बहुत सारे होते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। पांचवा हमारा आता है नेविगेशन की। नेविगेशन की में पहला हमारा होता है एरो की। एरो की ये जो आप देख रहे हो इसे हम लोग एरो की बोलते हैं। फिर हमारा सेकंड आता है होम की। होम की के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारा मान लीजिए कर्सर यहाँ पे है, हम कुछ लिख रहे हैं, हमारा कर्सर यहाँ पे है, तो हम होम बटन दबाएंगे। होम मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे होम है। होम बटन हम दबाएंगे तो जहां से हमने लिखना शुरू किया था, मान लीजिए हमने यहाँ से लिखना शुरू किया था, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर देगा। और एंड इसका जस्ट अपोजिट होता है। मान लीजिए हम यहाँ पे है और हमारा काम यहाँ तक किया है, तो एंड दबाएंगे तो हमारा कर्सर यहाँ से डायरेक्ट जंप करके यहाँ आ जाएगा। फिर हमारा आता है पंक्चुएशन की। पंक्चुएशन की में हमारा कॉमा होता है, फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, ये सारी चीज़ें पंक्चुएशन की इसे बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट की में क्या होता है, टैब। टैब की के हेल्प से क्या होता है कि हमारा जो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो स्पेस बार है इसको क्लिक करने से हमारा जो कुछ भी हम लिख रहे हैं तो लिखने से स्पेस दबाने से ये यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन टैब के हेल्प से आप डायरेक्ट यहाँ पे आप जंप कर जाओगे। तो ये हेल्प करता है प्रोग्रामिंग में टैब की बहुत ही हेल्प करता है, पाइथन ये सब में। तो ये सारी चीज़ें होते हैं टैब की से। अब शिफ्ट की के हेल्प से क्या होता है, शिफ्ट की का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे कीबोर्ड में। शिफ्ट की के हेल्प से आप देख रहे हो यहाँ 1 है और इसके ऊपर ये जो सिंबल है इसे हम लोग नॉट बोलते हैं। तो अगर हम शिफ्ट क्लिक करे रहेंगे और 1 दबाएंगे तो हमारा जो ये नॉट है ये प्रिंट होगा। फिर हम शिफ्ट दबाएंगे, ये 2 नहीं प्रिंट होगा, @ प्रिंट होगा, फिर हैश प्रिंट होगा। ये सब चीज़ हम कर सकते हैं। हमारा जितना भी डबल यहाँ पे जितने भी हैं, यहाँ पे ये देख सकते हो, ये सारा डबल जो भी की है वो हमारा यूज होता है शिफ्ट की के हेल्प से। हम इसे प्रेस करे रहेंगे और इसमें जो भी सेकंड वाला वर्ड है वो प्रिंट होगा। तो ये हमारा हेल्प करता है शिफ्ट की में। और स्पेस की तो आपको पता ही है, हमारे कीबोर्ड में सबसे लंबा बटन जो होता है वो स्पेस की ही होता है ये। और फिर हमारा आता है एंटर की। एंटर की हमारे कीबोर्ड में 2 होते हैं, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे है हमारा एंटर की,
फिर यहाँ पे है एंटर। तो ये कोई इसका कोई अलग यूज़ नहीं है और इसका कोई अलग यूज़ नहीं है। ये बेसिकली ये जो जब हम अल्फ़ाबेटिक कोई वर्ड लेते हैं तो उसके हेल्प के लिए हमारा पास यहाँ पे एक दिया रहता है, और न्यूमेरिकल वैल्यू कोई लेना रहता है तो हम यहाँ आप न्यूमेरिकल वैल्यू लिए हो और ये क्लिक करोगे तब भी ये काम करेगा। ये बेसिकली सहूलत के लिए बनाया जाता है कि आप जो भी टाइप कर रहे हो वहाँ से आप डायरेक्ट एंटर दबा सको। इसमें कोई डाटा साइंस नहीं है कि ऐसा यहाँ पे क्यों है। फिर हमारा आता है डिलीट की। सॉरी, यहाँ पे एक होना चाहिए था, ये 2 बार मैंने डिलीट की लिख दिया है, तो यहाँ पे होना चाहिए था बैक की, बैक स्पेस होना चाहिए था। ये आप करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा, बैक स्पेस यहाँ पे होगा। बैक स्पेस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बैक स्पेस हमारा यहाँ पे होता है, तो बैक स्पेस की हेल्प से हम कोई भी नंबर मिटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है तो इसको मिटाना है तो हम बैक स्पेस दबाएंगे और ये काम करने लगेगा। और फिर हमारा डिलीट की के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमारा कुछ आगे में लिखा हुआ है और डिलीट दबाएंगे तो वो डायरेक्ट वर्ड मिट जाएगा, पूरा का पूरा मिट जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि ये सारा की को हम क्या बोलते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो हमारा होता है ये हम फंक्शन की बोलते हैं, ओके। और ये सारा जो ESC ये सब है इसे हम लोग कहते हैं कंट्रोल की। ये हमारा जितना है वो कंट्रोल की में आता है। फिर हमारा आता है अल्फ़ाबेटिक की। अल्फ़ाबेटिक की में हम ये सारा जो है, ये आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ से, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे अल्फ़ाबेटिक की में आते हैं। अल्फ़ाबेटिक की में ये सारी चीज़ें आते हैं। फिर हमारा न्यूमेरिकल की में ये सारा आता है, 0 से लेके 9 तक, 1 यहाँ पे है, ये सब। अब होम बटन हमारा यहाँ पे होता है, एंड बटन उसी के नीचे होता है, डिलीट ये होता है। ये सारी चीज़ें हमारे इंडिकेटर की में आते हैं। अब पंक्चुएशन की क्या कहते हैं, पंक्चुएशन की ये सारी चीज़ें हैं, ये आप स्लैश देख रहे हो, ये सारी चीज़ें पंक्चुएशन की में आते हैं। ये जो है ये हमारा पंक्चुएशन की में आता है। फिर हमारा आता है शिफ्ट की, ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया। नेविगेटर की हमारा ये होता है, ये एरो, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे नेविगेटर की में आते हैं। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, मुझे उम्मीद है। बहुत सारे लोग पूछते हैं ये नमलॉक क्या होते हैं। नमलॉक के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये जितना नंबर है इसे हम लॉक कर सकते हैं। ये क्लिक करोगे आप, ये काम नहीं करेगा। आप यहाँ के हेल्प से आपको लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 जो भी आपको लिखना है, फिर आप ये क्लिक करोगे तो ये काम करने लगेगा। इसको स्टॉप करने के लिए हम नमलॉक यूज़ करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी होगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे इस चैनल को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।